एकदम आसान है सर। यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है कि राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल, मतलब क्या सर आपका फॉर्म। तो -7 1 टाइम्स, -7 2 टाइम्स, -7 सॉरी, -7 मतलब क्या सर आपका 3 टाइम्स, -7 मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स, -7 मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स। क्या बोला है? राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ना। -7 1 2 3 4 5। तो -7 is the number which is getting multiplied by itself and -7 is the number which is getting multiplied by itself, मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स। तो ये क्या होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्या हो जाएगा सर आपका -7 टू द पावर, मतलब क्या सर आपका 5, एज सिंपल एज दैट, है ना। और देखिए आप पूरा क्वेश्चन लिखा भी नहीं है, बस ये बता दिया है कि आपके पास 3/4 है और 3/4 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स है। अच्छा हम एक ज़्यादा लिखे, सॉरी। तो यहाँ मिटाना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा, मतलब क्या सर आपका 4। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3/4 इंटू मतलब क्या सर आपका 3/4, इस तरह करके वो क्या हो 10 रहा है सर टाइम्स आपका करना, 10 10 टाइम्स टाइम्स दिया हुआ है। मल्टीप्लाई हो रहा है। हम्म, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सिंपली हो जाएगा 3/4 होल टू द पावर, मतलब क्या सर आपका 10, एज सिंपल एज, मतलब क्या सर आपका दैट। कोई डिफिकल्टी वाला बात ही नहीं है। अब फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि -5/7 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, मतलब क्या 20 टाइम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब लिख के करना पड़ेगा, नहीं लिखे मत कीजिएगा। -5/7 होल टू द पावर, मतलब क्या सर आपका 20, एज सिंपल एज दैट। तो चेक योर प्रोग्रेस, तो बहुत आसान है। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या लिखा है सर आपका राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जो काम हमें ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको बताना है यहाँ पे मतलब क्या है, बेस कौन सा है, बताना है यहाँ पे एक्सपोनेंट कौन सा है। तो पहला वाला केस में -3 मतलब क्या है सर आपका बेस है और 5 मतलब एक्सपोनेंट है। दूसरा वाला केस में 7 मतलब क्या है सर आपका बेस है, 4 एक्सपोनेंट है। तीसरा वाला केस में -2/11 जो है वो मतलब क्या है बेस है और मतलब क्या है सर आपका 8 एक्सपोनेंट है, एज सिंपल एज दैट। अब सिंपलीफाई करने बोला है, ये भी एकदम सिंपल बात है, कोई डिफिकल्टी वाला बात ही नहीं है। 7 बाई मतलब क्या है सर आपका 3 होल टू द पावर 5 है, इंटू मतलब क्या है सर आपका 3/7 होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 6 है। तो क्या हो जाएगा सर आपका 7 बाई मतलब 3 मतलब 7 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5 इंटू मतलब क्या है सर आपका 3 टू द पावर 6 और क्या है सर आपका 7 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 6। उसके बाद सेम बेस को तलाश करेंगे। तो 3 का पावर न्यूमरेटर में ज़्यादा है, तो 3 टू द पावर 6 माइनस मतलब क्या है सर आपका 5, और 7 का पावर मतलब क्या है सर आपका डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, तो मतलब क्या 7 टू द पावर 6 माइनस मतलब क्या है सर आपका 5, एज सिंपल एज दैट। तो फिर ये क्या हो जाएगा सर आपका 3 टू द पावर 1 बचेगा यानी 3, और 7 टू द पावर 1 बचेगा यानी कि मतलब क्या 7, ये मतलब आंसर हो गया, है ना। तो फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन का अच्छा आंसर आप चेक कर लिए, आंसर तो यहाँ पे है नहीं मेरे पास, लेकिन ठीक है छोड़ दो। 3/7 पावर 3/7 है ना। उसके पावर बाद 7 3/7, बस 3/7 ना। नहीं सर, पावर भी 7 है इसको। आप चेक योर प्रोग्रेस देख रहे हैं, चेक योर प्रोग्रेस मतलब क्या सर आपका 3 कौन का सा? 1 किया ना। हाँ 3 का 1 किए हैं। फिर से इंटू उल्टा पुल्टा कुछ किया, छोड़ दिया उसका आप। ये 3 का 1 क्या है सर आपका 7/3 होल टू द पावर 5 है, फिर क्या है सर आपका 3/7 होल टू द पावर मतलब क्या 6 है, तो ये क्या होगा सर आपका 7 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 6 पाई मतलब क्या सर आपका 7 टू द पावर 6। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद 3 टू द पावर 6 माइनस 5 और 7 टू द पावर 6 माइनस मतलब क्या है 5, तो आंसर यही होगा, और कुछ आंसर मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आके बात को ध्यान से समझते हैं। -5 बाई मतलब क्या सर आपका 6 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2 डिवाइडेड बाई क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3/5 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2। यहाँ तक आया बात समझे, डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो ये लॉ जो है ना, एक मिनट अभी एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ये -5 टू द पावर 2 हो गया, ये हो गया आपका 6 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई
-3 टू द पावर 2 और क्या हो चुका सर आपका 5 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2। यहाँ तक ठीक है, सिंपल बात है, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव, देखिए -5 कब बनता है, एक और लॉ है जिसको आप जान लीजिए। अगर a b होल टू द पावर m अगर है, उसको अलग करके हम लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। ठीक है, इसको उल्टा भी कर सकते हैं। तो -5 कैसे बनता है, -1 इंटू मतलब क्या सर आपका 5 करके बनता है, मतलब क्या सर आपका -5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, -1 में भी क्या सर आपका पावर, सॉरी -1 में भी मतलब क्या सर आपका पावर 2 है, और 5 में भी मतलब क्या सर आपका पावर 2 है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है सर आपका 6 अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है नहीं, 6 क्या है सर आपका 3 इंटू 2, तो इसका मतलब क्या है सर आपका 3 में ही पावर 2 है और 2 में ही मतलब क्या सर पावर 2 है, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन साइन दिया और देखिए बात पक्का समझ में आ गया। तो ये क्या है सर आपका नेगेटिव, यहाँ भी -1 का भी मतलब क्या सर आपका स्क्वायर है और क्या सर आपका 3 का भी स्क्वायर है। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर आते तो ये मतलब क्या सर आपका 5 स्क्वायर। अब सब अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, तो -1 का स्क्वायर होने से +1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 5 का स्क्वायर बस सिंपली लिख दिया और यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख दिया और मतलब क्या सर आपको 2 का स्क्वायर लिख दिया। 1 इसलिए गायब होगा कि 1 मल्टीप्लाई से 1 ही होता है ना सर। अब डिवीजन साइन मतलब यहाँ पे दिया, यहाँ भी 1 ही हो गया। अब यहाँ पे सिंपली 3 स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5 स्क्वायर मतलब क्या सर आपका लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल से बात समझते हैं, डिवीजन का मतलब होता है रेसिप्रोकल से मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो यहाँ 5 स्क्वायर लिखा, यहाँ 3 स्क्वायर लिखा, यहाँ पे 2 स्क्वायर लिखा, यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका 5 स्क्वायर लिखा, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 स्क्वायर लिखा। काटा कुटी नहीं कर सकते हैं क्योंकि रूल पेड मास है, पहले एक्सपोनेंट का काम करना पड़ता है, उसके बाद सर क्या करना पड़ता है सर आपको कट करना पड़ता है। उससे पहले आप कट मतलब क्या कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, ये सिंपल सा बात आया समझ, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आ जाइए, तो हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ मतलब क्या सर आपका सेम बेस है, इसको हटा देते हैं। बेस क्या है सर आपका 5 है, ये 5 स्क्वायर फिर स्क्वायर, तो 5 टू द पावर क्या हो चुका सर आपका 2 + 2 हो चुका। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए 3 टू द पावर 2 प्लस मतलब क्या सर आपका 2, और ये 2 का साथ देने के लिए कोई भी नहीं है, तो मतलब क्या लिखना पड़ेगा सर आपको, सिंपली लिखना पड़ेगा 2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2। आया बात समझ में ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा सर आपका 5 टू द पावर 4। ठीक है, अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3 टू द पावर 4 इंटू मतलब क्या सर आपका 2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। अब आंसर देखिए क्या है, ये वाला था नंबर 2। नंबर 2 का आंसर क्या है, कौन सा बताइए। ये है ना, कौन सा है, ये सॉरी, तो 625 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 324 ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझना, अगर 5 टू द पावर 4 है तो वो क्या हो जाएगा, 5 5 से 25, 25 5 125, 125 5 मतलब क्या सर आपका 625 हो जाएगा, है ना। और अगर 3 टू द पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 18, सॉरी 3 3 9, 9 3 27, 27 3 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 81। तो यहाँ पे 81 लिखा इंटू क्या लिखा सर आपका 4 लिखा, ये हो गया आपका 625 और ये मतलब क्या हो चुका सर आपका 4 1 4, 4 8 मतलब क्या सर आपका 32। तो ये आंसर है। ओके, अब तो एकदम सिंपल है, बोला है सबका रेसिप्रोकल को मतलब क्या करना सर आपका फाइंड आउट करने के लिए ना। तो ये 3/3 टू द पावर 5 अगर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3 टू द पावर 5, तो वो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 1/3 होल टू द पावर मतलब क्या 5, है ना। और अगर ये -7 टू द पावर मतलब क्या है 4 अगर है, ठीक है ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सर आपका 1/7 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 4, यानी कि मतलब क्या है सर आपका 1/-7 होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 4। नेगेटिव नीचे लिखे ऊपर लिखे, फर्क मतलब क्या पड़ेगा सर आपका, नहीं पड़ेगा। आया बात समझ में ना। अब आ जाइए, ये अगर ये इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं, मतलब ये उसका रेसिप्रोकल है, ये उसका मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल है, दोनों आपस में इक्वल मतलब क्या होता नहीं होता, रेसिप्रोकल लिखना है। ठीक है ना, तो -3/5
क्या रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सॉरी, टू द पावर 4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सर आपका, -5 बाई मतलब क्या है सर आपका 3 होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 4, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ये सिंपल बात आया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब ये क्या लिखा है, रिकॉल करना वो सब आगे छोड़िए। इतना बड़ा नंबर को करना क्या है सर आपका, लिखना है उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से बात को देखिए समझिए, 24300 यहाँ पे आ जाइए, उसको लिखना है उसके मतलब क्या सर आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कौन सा? 24300 को लिखना है मतलब क्या सर आपका एक्सपोनेंशियल मतलब या फॉर्म में, तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइज। तो फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 6 फिर क्या हो जाएगा सर आपका 207 का मतलब क्या है सर आपका 14, फिर 1 रिमेन किया तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 25 का मतलब क्या है 10। फिर यहाँ पे अगर आएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 230 का, फिर सॉरी हाँ ठीक है 230 का, फिर 23 का मतलब क्या है सर आपका 6, 1 रिमेन किया 1515, तो सॉरी 2 तो जा नहीं रहा है, दिमाग को स्विच ऑफ हो गया था 2 मिनट के लिए। 3 से जा रहा है क्या, 5 से नहीं पहले 3 चेक करना पड़ेगा ना सर, 3 से अगर नहीं जाएगा तो हम 5 से कर सकते हैं। तो 7 + 5 क्या होता है सर आपका 12, 12 + 6 क्या होता है सर आपका 18, 3 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है, तो 3 20 = 16, 3 2 = 6, क्या रिमेन किया आपका 1 रिमेन किया 1 5 15, 3 5 मतलब क्या सर आपका 15। अब 3 से जा रहा है क्या, हाँ 5 + 4 9 होता है, 9 मतलब क्या होता है सर आपका 3 के टेबल में जाता है, तो भी 3 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है, तो 3 6 मतलब क्या है सर आपका 18, क्या रिमेन किया 2 रिमेन किया 2 2 22, मतलब क्या हो गया सर आपका 3 7 21। अब क्या रिमेन किया सर आपका 1 5 15, तो मतलब क्या सर आपका 3 5 15। अब ठीक है, अब 3 से जा रहा है क्या, 7 + 5 12, 12 + 6 मतलब क्या सर आपका 18, 3 से मतलब क्या सर आपका जा रहा है, तो 3 2 = 6, फिर 3 2 = 6, क्या रिमेन किया आपका 1 रिमेन किया 3 5 मतलब क्या 15। अब 3 से जा रहा है क्या, हाँ भी 3 से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 7 21, और 3 मतलब क्या 7 21 हो चुका, क्या रिमेन किया 1 रिमेन किया 3 5 मतलब क्या 15। अब 3 से जा रहा है क्या, अब भी 3 से जा रहा है, तो क्या हो गया सर आपका 325 सा। अब 3 से नहीं जा रहा है तो क्या हो गया सर आपका 5 5 सा, फिर क्या हो चुका सर आपका 5 1 सा। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गया, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया आपका 2 स्क्वायर 1 2 3 4 5, 3 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 5, और मतलब क्या सर आपका 5 स्क्वायर, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। आया बात समझ में ना। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब वही लिखा है ना, 2 स्क्वायर लिखा है, 3 टू द पावर 5 लिखा है, और क्या लिखा है सर आपका 5 स्क्वायर मतलब क्या सर आपका लिखा है, सिंपल एज दैट। आया बात समझ में ना। अब एक और नंबर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं मतलब क्या सर आपका 9 8 7 8 4, और इसको भी लिखना है कौन सा फॉर्म में सर आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये सिंपल सा बात आपको आया समझ में। तो इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो इसको भी करना पड़ेगा मतलब क्या प्राइम फैक्टराइज, तो 2 से जा रहा है तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 4 × 8 1 रिमेन किया, तो 2 9 × 18 नथिंग रिमेन्स, तो 2 3 मतलब क्या सर आपका 6, 1 रिमेन किया 2 9 × 18, 2 2 मतलब क्या सर आपका 4, 2 से जा रहा है 2 2 4, 2 4 8, क्या रिमेन किया 1 रिमेन किया 2 6 का मतलब क्या 12, 1 रिमेन किया तो मतलब क्या हो गया सर आपका 2 9 × 18, क्या रिमेन किया सर आपका 1 रिमेन किया 2 6 का मतलब क्या 12, 2 1 × 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, क्या रिमेन किया 1 रिमेन किया 1 6 16, 2 8 का मतलब क्या सर आपका 16। अब आ जाइए 2 6 × 12, 2 1 × 2, क्या रिमेन किया 1 रिमेन किया 2 7 14, फिर क्या है सर आपका 2 4 8, अब क्या रिमेन किया सर आपका 2 3 का मतलब क्या सर आपका 6, 2 0 8 का मतलब क्या सर आपका 16 है ना, फिर 1 रिमेन किया 2 7 का मतलब क्या है 14। अब फर्दर 2 से नहीं जा रहा है, अगर आप 2 से मतलब नहीं जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा सर आपको 3 चेक करना पड़ेगा, 3 से जा रहा है 3 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं जा रहा है ना। तो 7 + 8 क्या होता है 15, 15 + 3 मतलब क्या होता है सर आपका 18, 3 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है, तो 3 10 × 30, 3 2 × 6, क्या रिमेन किया आपका 2 रिमेन किया 2 7 27, 3 9 27। अब 3 से जा रहा है क्या 9 + 2 11, 11 + 1 मतलब क्या 12, 3 से जा रहा है, तो 3 3 का मतलब क्या सर आपका 9,
क्या रिमेन किया, 1 रिमेन किया, 1 to 12, 3 4 का मतलब क्या था आपका 12 और 3 3 का मतलब क्या था आपका 9। अब 3 से जा रहा है क्या, 4 + 3 7, 7 + 3 10, अब 3 से नहीं जा रहा है तो 3 के बाद 5 से भी तो नहीं जा रहा है क्योंकि लास्ट में 5 भी नहीं है, 0 भी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अगर 3 और 5 इससे तो नहीं जा रहा है तो देखना पड़ेगा 7 से। तो 7 से आप अलग जगह ट्राई कीजिएगा, हम यहाँ इसलिए ट्राई करके मिटा सकते हैं, ठीक है ना। तो 7 4 का मतलब क्या हो चुका 28 हो चुका। तो 34 में से 28 अगर निकाला तो क्या बचा 29 30 31 32 33 34 6 बचा, 6 3 63। तो 7 9 का क्या होता है सर आपका 63 होता है। अब आ जाइए क्या हो चुका सर आपका 7 7 का 49, फिर क्या हो चुका सर आपका 7 9 का मतलब क्या होता है आपका 7। ये सिंपल सा बात आया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो 1 2 3 4 5 ये है टू द पावर 5, फिर क्या है सर आपका 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, उसके बाद क्या है सर आपका 1 2 3, क्या है सर आपका 3 7 क्यूब। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना, ये उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब क्या सर आपका आ गया। क्लियर है। अब क्लियर है तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका आगे बढ़ते हैं और फिर बात मतलब क्या करते हैं सर आपका समझते हैं। फिर यहाँ पे आया चेक योर प्रोग्रेस। अब चेक योर प्रोग्रेस 1 भी आपका होमवर्क है, चेक योर प्रोग्रेस 2 भी मतलब क्या सर आपका होमवर्क है ना। बिना देखे कर लीजिएगा, वीडियो आपको मिलता है।